वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 11,477 परिवारों का अपना घर का सपना होगा पूरा। पीएम आवास 2.0 में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को घर निर्माण के लिए कुल 2,82,850 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा समय पर निर्माण पूरा करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। जय जगन्नाथ से गूंजेगा रायपुर। आज निकलेगी रथ यात्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज 16 जुलाई को महाप्रभु जगन्नाथ की जय घोष से गुंजायमान होगी। जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर में महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय रथ के सामने सोने की झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। ये परंपरा राजा से लेकर आम लोगों के लिए सेवा, समर्पण और विनम्रता का संदेश देती है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जनप्रतिनिधि, संत महात्मा, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। राशन वितरण में बड़ा बदलाव। ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक और नॉमिनी व्यवस्था लागू। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शासन ने राज्य राशन वितरण को लेकर अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब ओटीपी के माध्यम से राशन लेने की व्यवस्था को सीमित करते हुए बायोमेट्रिक सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु, बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार अथवा उचित मूल्य दुकान तक नहीं पहुंच पाने वाले हितग्राही अपने स्थान पर अधिकृत नॉमिनी नियुक्त कर सकेंगे। खाद्य जिला अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि पात्र हितग्राहियों से स्वयं दुकान पहुंचकर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन लेने की अपील की गई है। जांजगीर में रोजगार का सुनहरा अवसर। 820 पदों पर होगी भर्ती। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा 17 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुलीपोटा जांजगीर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियां परिश्रम रिसोर्सेज प्रणाली लिमिटेड गुरुग्राम, चौतन्य इंडिया फाइनेंस रायगढ़ तथा SIS सिक्योरिटी सर्विस जशपुर भाग लेगी। छत्तीसगढ़ के किसान ध्यान दें, फसल बीमा का लाभ पाने 72 घंटे के भीतर देनी होगी नुकसान की जानकारी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने इस साल एक नीनो के प्रभावों के चलते अनियमितता या कम बारिश की संभावना जताई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में ये योजना किसानों की मेहनत और लागत को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल। भाटापारा हाथबंद स्टेशन के बीच होगा ऑटो सिग्नलिंग का काम। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। भाटापारा हाथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का काम होगा। इस काम के चलते 18 और 19 जुलाई को मेमो, लोकल और पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। लोकल मेमो ट्रेन नहीं चलने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ सकती है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है, जिस जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हाथबंद स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग का काम होगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। तीजन बाई की विरासत को सहेजेगी सरकार। गनियारी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति व पडवानी गायन को नई पहचान दिलाने वाली पद्मश्री, पद्म विभूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित लोक कलाकार स्वर्गीय डॉक्टर तीजन की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने की कई घोषणाएं की गई हैं। गृहग्राम गनियारी में आयोजित 10 गात्र व श्रद्धांजलि सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका योगदान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक धरोहर है और आगामी पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा लेती रहें। इसके लिए सरकार ठोस पहल करेगी। E20 पेट्रोल से खराब हुई कार निर्माता कंपनी को नई गाड़ी या 21.60 लाख रुपए लौटाने का आदेश। राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण खराब होने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीस की पीठ ने माना
कि कार का इंजन E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके चलते गाड़ी बार बार खराब हो रही थी। फोरम ने कार डीलर और निर्माता कंपनी को बड़ी फटकार लगाते हुए पीड़ित डॉक्टर को 45 दिनों के भीतर E20 सपोर्ट करने वाली उसी मॉडल की नई कार देने या फिर वाहन की पूरी कीमत 20,50,494 लौटाने का आदेश दिया है। CAG रिपोर्ट, जल जीवन मिशन के 33% नल कनेक्शन बंद। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां उजागर की है। रिपोर्ट के मुताबिक 33% नल कनेक्शन बंद है। 19,656 में से केवल 716 गांव ही हर घर जल प्रमाणित हैं, जबकि कागजों में पानी टंकियां बांटी गई। 70 में से एक भी मल्टी विलेज स्कीम पूरी नहीं हुई है। कमजोर योजना, खराब क्रियान्वयन, निगरानी की कमी और गलत रिपोर्टिंग के कारण ग्रामीण पेयजल योजना की लॉन्ग टर्म स्थिरता पर खतरा पैदा हो गया है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद पंचायत सचिव निलंबित। सीसी रोड निर्माण में लापरवाही पर हुआ एक्शन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता एक बार फिर सामने आई है। पथरिया विकासखंड के ग्राम सिलदहा में सीसी रोड निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत पर कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार तत्काल जांच कर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सिलदहा के सचिव भूपत राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात, 33,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 16.37 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए जशपुर जिले के हजारों वनाश्रित परिवारों को संग्रहण, पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन जशपुर नगर के माध्यम से ये राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2026 के तेंदुपत्ता संग्रहण क्षेत्र में जिले के 24 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 33,968 संग्राहकों को 16,37,17,680 रुपए से अधिक की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन दी गई है। दरअसल आपको बता दें, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 कारों से पकड़ा 552 किलो गांजा। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 3 कारों से कुल 552.10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 1 करोड़ 21 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करों को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए रेकी कर रही एक कार को भी जब्त किया गया। यह विशेष अभियान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के नेतृत्व में पूरे सरगुजा संभाग में चलाया जा रहा है। मॉनसून में बड़ा संक्रमण का खतरा, विशेषज्ञों ने खान पान और स्वच्छता को लेकर दी अहम सलाह। मॉनसून के दौरान मौसम भले ही गर्मी से राहत देता हो, लेकिन बढ़ी हुई नमी और उमस संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को इस समय में खान पान और स्वच्छता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ की आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा चौधरी के अनुसार बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तेजी से पनपते हैं, जिससे मौसम और भोजन पेय पदार्थ आसानी से दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग, दस्त, टाइफाइड, वायरल बुखार और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पंडरिया के सरकारी स्कूलों में पहुंचेगी AI और रोबोटिक्स की पढ़ाई। पंडरिया विधानसभा के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और कोडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा उनके स्कूलों तक पहुंचा कर दी जाएगी। इस दिशा में विधायक भावना बोहरा की पहल भावना दीदी की साइंस पाठशाला के तहत शुरू की गई मोबाइल इमेजिंग टेक्नोलॉजी लैब का शुभारंभ विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी मिलेगा बीमा क्लेम। उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम को दिया झटका। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के बाद बीमा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले रवैये पर जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीमा कंपनियों केवल तकनीकी आधारों का सहारा लेकर वैध बीमा दावों को खारिज नहीं कर सकती। यदि बीमा पॉलिसी धारक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो केवल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण बीमा राशि देने से मना करना सेवा में कमी और व्यावसायिक कदाचार है। भूपेश बोले, जो निशस्त्र जल जंगल जमीन की रक्षा करे वो रोल मॉडल। नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा को लेकर दिए गए कथित बयान पर सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव की टिप्पणी को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं पूरे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जल जंगल और जमीन बचाने वाला कोई भी व्यक्ति प्रेरणादायक हो सकता है। विवाद की शुरुआत उस कथित बयान से हुई जिसमें कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव से पूछा गया कि क्या हिडमा उनके आदर्श हैं। इस पर उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जो
जो भी जंगल जमीन और बस्तर की संस्कृति की रक्षा करने के लिए लड़ेगा वह मेरा आदर्श होगा। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में तालाबंदी, कई जगह रसोइयों के भरोसे चली पढ़ाई। अपनी लंबित मांगों को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश भर के सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रदर्शन में मोहल्ला मानपुर जिले के सहायक शिक्षकों ने भी भाग लिया। हड़ताल का जिले की प्राथमिक शालाओं के संचालन और शिक्षण व्यवस्था पर व्यापक असर देखने को मिला। जानकारी के अनुसार जिले के लगभग 400 से अधिक प्राथमिक शालाओं में पदस्थ सहायक शिक्षक हड़ताल पर रहे, जिसके चलते कई प्राथमिक स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ गई। महादेव बैटिंग ऐप केस में 10 दिन की ईडी रिमांड पर विकास गर्ग पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बिक्स कैश के चेयरमैन विकास गर्ग को बुधवार को रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के रिमांड पर परिवर्तन निदेशालय को सौंप दिया है। अब ईडी 24 जुलाई को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेंगी। जांच के दौरान महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप नेटवर्क कथित मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन देन, निवेश के स्रोत और अन्य आरोपियों से जुड़े वित्तीय लेन देन सहित कई मामलों में पूछताछ कर सकती है। रायपुर वासी ध्यान दें, शहर के इन प्रमुख मार्गों पर 2 महीने तक रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। शहर के अति व्यस्त मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार की रैली, शोभा यात्रा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।